हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है इसके बारे में आपको शॉर्ट में कल बताया था। जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दी गई है, एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर में है। क्या है? ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर में दिया हुआ है। तो फिर हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते टाइम पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट होता है कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स m क्रॉस n और इसका ट्रांसपोज लेंगे। क्या लेंगे? ट्रांसपोज, मतलब कोफैक्टर की मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज। कोफैक्टर क्या होते हैं? कोफैक्टर होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स दी गई है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारे पास दी गई है मैट्रिक्स। ओके, हमें क्या करना है, इसके कोफैक्टर आता है, मतलब कोफैक्टर का क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33। ये जो मैट्रिक्स आएगी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसका ट्रांसपोज होगा वो बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज आपको कल बताया था कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है कि जो नंबर ऑफ रो एलिमेंट्स ऑफ रो हैं वो क्या बन जाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ कॉलम। तो हमारे पास फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगी, यह आएगा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33, ये बनेगी हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास C11 क्या है ये बात आती है। तो C11 क्या होता है, जैसे हमारे पास C11 की बात की गई है, तो C11 में क्या मतलब है हमारे पास कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा देंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा देंगे। उसके बाद जो डिटरमिनेंट बचेगी, जो एलिमेंट बनेंगे उनका क्या लेना है, हमें उसका डिटरमिनेंट लेना है। मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, 22 23 32 एंड 33, ये हमारे पास हो जाएगा डिटरमिनेंट, नॉन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। ओके, ये हमारे पास C11 हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग C12 क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो A21 A31 एंड A23 A33, ये बचेगा A21 A23 A31 और A33, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है कि वो हो जाएगी हमारे पास क्या, ये C12 हो जाएगा। इस तरीके से C13 की बात करेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छुपा देंगे। तो जो हमारे पास कोफैक्टर क्या होते हैं कि हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसका लिखिए लेट ए, ऐसे लिखिएगा लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे, लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन, लिखे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड कैपिटल सी आई जे, ऐसे लिखिए कैपिटल सी आई जे एंड कैपिटल सी आई जे with the order of be the cofactor of aij in capital A, be the cofactor of aij in capital A, this. Okay, then the transpose of the matrix, then the transpose of the matrix of cofactors of elements of capital A is called the adjoint of capital A, adjoint of capital A, and denoted by this, okay, लिख लीजिए denoted by this। ओके, उसके बाद में ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू सी आई जे,
सी आई जे और इसका ट्रांसपोज सी आई जे ट्रांसपोज। देन यहाँ पे लिख लीजिए ए इक्वल्स टू दैट इज करके ए इक्वल्स टू दिस, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू दिस एंड एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू दिस। ओके, ये कॉपी कर लीजिए आप नोटबुक में। फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एस इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, इफ कैपिटल एस इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, दैट इज हमारे पास क्या हो जाएगा। अब कोफैक्टर होते क्या हैं ये भी जान लो। कोफैक्टर होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास ए आई जे दिया हुआ है, तो एलिमेंट्स होंगे उन्हीं का माइनर्स का कोफैक्टर। उसमें लिख लीजिए माइनस क्या होते हैं। जैसा कि ये लिखा था मैंने, ये क्या थे, सी आई जे इक्वल्स था हमारे पास, सी आई जे इक्वल्स था -1 टू द पावर आई प्लस जे, ऐसे लिख लीजिएगा। और एम आई जे कोफैक्टर होता है -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। एम आई जे क्या है हमारे पास, वेयर एम आई जे इक्वल्स टू, वेयर एम आई जे इज माइनर ऑफ ए आई जे, माइनर ऑफ ए आई जे। ओके, नोट कीजिए, माइनर ऑफ ए आई जे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब माइनर के लिए बात करेंगे, लिख लिया क्वेश्चन, लिखिएगा। यहाँ पे माइनर के लिए बात कर लेते हैं हम लोग। माइनर आपको लिख चुका हूँ मैं। यहाँ पे क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, C11 C12 C1 सॉरी ठीक है C21 एंड C22, ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा -1 की पावर 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, और M11। ये बार बार आपको लिखने से अच्छा एक बार समझ लीजिए, -1 की पावर क्या आ जाएगा 3 Mi21, फिर जाएगा -1 की पावर क्या आ जाएगा 3 M12, -1 टू द पावर 4 M22। ओके, देन हमारे पास ये -1 का स्क्वायर है, दैट इज M11 हो जाएगा हमारे पास, ये M12 हो जाएगा, M21 M22। M क्या है, माइनर है। अब माइनर क्या होता है, जो आपको बताया था कि जो रो और जो कॉलम है उसको छुपा के जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास क्या डिटरमिनेंट आएगा, उसको वैल्यू लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ओके, अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा, डी बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास डी, फिर यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है। अब यहाँ पे देखो 21 सॉरी हाँ 21, तो 21 के लिए क्या करेंगे, दिस सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा, बी, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में बी। फिर देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या बचेगा, सी, मतलब माइनस में सी हो जाएगा, माइनस साइन पहले से था। फिर क्या है यहाँ पे 2 क्या बचा है हमारे पास, ए बचा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर से देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर्स का हमारे पास जो कोफैक्टर से बनेगी उसके हम ट्रांसपोज कर देंगे मैट्रिक्स, तो क्या बन जाएगी हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर होता है -1 टू द पावर आई प्लस जे माइनर ऑफ आई जे। माइनर क्या होते हैं, मैंने बताया कि फर्स्ट अगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ है 1 1 2 2 1 2 1 3 3 1 सॉरी 2 1 2 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3 ये दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, अगर 1 1 निकालना है तो जो माइनर होता है M1 I 1 1 की बात करते हैं। M11 क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A11, डिटरमिनेंट ऑफ A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा के जो एलिमेंट बचे हुए हैं उसको क्या करेंगे हम लोग, रिमेनिंग को बनेंगे डिटरमिनेंट बनाएंगे, A22 A23 A32 A33, ये आ गया M11। A12 बात करेंगे M12 की, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमा करके लिखा हूँ M12
इज इक्वल टू क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दैट इज ये क्या बचेगा, A21 A23 A31 A33। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा इस तरीके से सारे के सारे एलिमेंट बनेंगे, क्या बनेंगे, M13 निकलेगा, M21 M22 M23 A31 M31 M32 एंड M33, ये सारे एलिमेंट निकल के आएंगे, दैट इज हमारे कॉल्ड इज माइनर। और ये जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे इसके 3/, एक क्वेश्चन और करेंगे इस बेसिस से। ये एक क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन है इफ A इज इक्वल टू 2 - 3 and -4 1, okay, then find adjoint of 3A² plus 12A, ओके, ये बात करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो 3A² है प्लस 12A है उसको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, देखिए कैसे फाइंड करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 3A², तो पहले A² फाइंड कर लेते हैं। A² फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ A² इक्वल टू A इंटू A, दैट इज 2 - 3 -4 1, यहाँ पे 2 - 3 -4 1 मल्टीपल कर दो, यहाँ पर 2 2 = 4 प्लस 12, फिर यहाँ पे -6 -3, यहाँ पे -8 -4, यहाँ पर 12 प्लस 1, दैट इज़ यहाँ पे बनेगा 16 -9 -12 एंड 13। ओके, ये बन जाएगा हमारे पास क्या, A²। अब क्या करना है, 3A² माइनस 12A निकालना है, यहाँ पे निकाल लेते हैं प्लस में, 3A² प्लस 12A, तो देखिएगा 3 से मल्टीपल कर रहा हूँ, क्या आएगा 48 माइनस 27 माइनस 36 और यहाँ पे करेंगे तो 39 और प्लस में 12A, तो 12 का मल्टीपल इससे 12 2 = 24 माइनस में 36 माइनस में 48 और यहाँ पे 12। तो यहाँ से हमारे पास जो ये मैट्रिक्स निकल के आएगी वो क्या आएगी, 3A² प्लस 12A जो है वो निकल के आ गई हमारे पास 48 प्लस यहाँ पे देगा 72 नहीं 72, देन -27 माइनस 36 माइनस 63, ओके, -36 माइनस 48 84 माइनस 84 एंड 39, यहाँ पे क्या था 12, 39 प्लस 12 51, ये क्या आ गया हमारे पास 3A² प्लस 12A। अब क्या करना है, हमें एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। एडजॉइंट ऑफ A निकालना है तो कोफैक्टर क्या होंगे हमारे पास, पहले तो यहाँ पे 1 1 है तो प्लस साइन आएगा, 1 2 है तो नेगेटिव साइन आएगा, तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स आएगी और इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास वो एडजॉइंट ऑफ A बन जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ 1 1 C11 क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दो, क्या आएगा 51, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या आएगा, माइनस पहले से था और ये माइनस और आ गया, ये प्लस हो जाएगा, क्या 84, फिर क्या आएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा 63, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 1 है तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, और 3 इज ऑड नंबर इज प्लस माइनस साइन, माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे क्या बचा 72। अब इसको ट्रांसपोज कर दो, क्या आएगा 51 84 63 72, ये हमारे पास क्या जाएगा एडजॉइंट ऑफ A² प्लस 12A, एडजॉइंट ऑफ A² प्लस 12A, और यही आपको फाइंड करना था। ओके, तो हमें करना कुछ नहीं होता है, हमें मैट्रिक्स निकालना होता है और उसका कोफैक्टर निकाल कर उसको ट्रांसपोज करना होता है। कोफैक्टर निकालना समझिए क्या होता है, कोफैक्टर निकालना होता है -1 to the power I + j इंटू में माइनर ऑफ IJ, और माइनर ऑफ IJ क्या होता है हमारे पास, उस जिस रो और जिस कॉलम की बात की गई उसको छोड़ के जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बनेगी उसे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे
उसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, वो माइनर ऑफ आई जे होता है। ओके, ठीक है। अब एक हमारे पास प्रॉपर्टी है, इसके रिमार्क है इसके बेसिस पे, उसके लिए बात करेंगे। लिखिएगा लेट रिमार्क नंबर फर्स्ट, एक ही रिमार्क है हमारे पास और इम्पॉर्टेंट है ये। अगर हमने ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर स्मॉल एन, देन क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है हमारे पास आई एन। क्या होता है, आई एन, आइडेंटिटी क्या होता है, सॉरी मॉड ऑफ ए आई एन, मॉड ऑफ ए आई एन क्या होता है, जो डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगी और वही हमारे पास उसका जो हमारे पास बनेगा वो क्या हो जाएगी हमारे पास, वो ए आई होगा। अगर इसी को उल्टा लिख सकते हैं, क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए है तो भी हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आई एन, तो भी हमारे पास यही आएगा। ओके, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मतलब कहने का है हमारे पास, ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज नोन एज दैट इज, या ऐसे दैट इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स में लिखेंगे मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए, 3/3 के लिए बात कर रहे हैं, 0 0 0 0 0 0, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, 3/3 के लिए। ओके, समझ में आ गया होगा आपके पास क्या होता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर निकालने को बोल दिया गया तो आपको फ्लैटली क्या कर सकते हैं हम लोग, उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे और उसको डायगोनली मैट्रिक्स को फिट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं इसके बेसिस पे। लिखिए, इफ ए इक्वल्स टू if a equals to 5a minus b and 3 2 then and और एक चीज़ दी गई है and एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a, एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a, या a इंटू एडजॉइंट ऑफ a लिख दो, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a is equals to a into a transpose, a into a transpose, then find the value of 5a plus b। देखो यहाँ पे भी क्या करना है, हमें वही करना है। पहली बात यहाँ पे क्या लिखा है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a लिखा है, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये मैट्रिक्स ऐसे बनेगी, मॉड ऑफ a इंटू आई एन इज इक्वल्स टू, क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा हमारे पास आई एन। अब आई एन क्या है हमारे पास, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे a है, a क्या है हमारे पास, दिस पोर्शन, मतलब 5a एंड 3 माइनस b एंड 2, इसका ट्रांसपोज है, मतलब यहाँ हो जाएगा 5a माइनस b 3 एंड 2। देन आफ्टर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको लिखेंगे, और सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए का मॉडुलस निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल 10a माइनस में 3b, क्या आ जाएगा 10a माइनस में 3b। तो यहाँ पे वही सारे मल्टीपल हो जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे मॉड ऑफ a अभी ऐसे लिखता हूँ, और यहाँ पे मॉड ऑफ a, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा मल्टीपल 5a इंटू 5a 25a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, इसको मल्टीपल करेंगे माइनस में 15a, माइनस में 15a और सॉरी प्लस में 15a एंड माइनस में 2b। फिर देखिए इसको करेंगे तो 15a प्लस में माइनस में 2b, फिर इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 4। ओके, अब यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे 10a माइनस में 3b 0 10a माइनस में 3b।
इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 25a² प्लस b², ये हो जाएगा 15 माइनस a माइनस में 2b, यहाँ पे 15a माइनस में 2b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13। अब यहाँ पे अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तब क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मतलब 10a माइनस 3b इक्वल टू दिस, 10a माइनस 3b इक्वल टू 25a² प्लस b²। ओके, अब क्या करेंगे, साथ में ये जो नंबर है इसके इक्वल होगा, तो यहाँ से आ गया 15a माइनस में 2b इक्वल टू 0, तो यहाँ से रिलेशन मिल गया क्या, 15a इक्वल टू 2b। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बाद में यहाँ से तो यही आएगा, और ये जो है वो 13 के इक्वल आ जाएगा, मतलब 10a माइनस में 3b इज इक्वल टू 13। तो इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लो, इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लो, और यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट कर दो। देखते हैं यहाँ से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 15 है, तो दैट मीन्स हमें यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें। a की वैल्यू क्या आएगी, 2b/15, क्या आएगी, 2b/15, तो 10 इंटू 2b/15 माइनस में 3b इज इक्वल टू 13, ये 2 यहाँ पे 3, दैट इज 4b/3 माइनस में 3b इक्वल टू 13, माइनस में, एक मिनट, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, गलत कर दिया था। ओके, यहाँ पे 10a प्लस 3b की वैल्यू 13 आएगी, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो ये जाएगा 13b/3 इज इक्वल टू 13, b इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 3। अगर b 3 आ गया तो यहाँ पे जो हमारे पास निकल के आया था इस पोजीशन से, सॉरी यहाँ पे रख देंगे आके b की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू 2/5 आ जाएगी, क्या आएगी, a की वैल्यू 2/5 आ जाएगी। देखो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3/5, सॉरी 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 2/5, a इज इक्वल टू 2/5। तो हमें क्या फाइंड करना है, 5a प्लस b की वैल्यू, 5a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है 3 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, ठीक है, पुट कर लोगे, a की वैल्यू आपको निकल के आ गई है और b आ गया है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, यहाँ पे पुट करोगे तो हमारे पास का आंसर आ जाएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स दी गई है, इसके बारे में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूँ कि अगर हमें क्या करेंगे, सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेंगे और उसमें a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज अ शॉर्टकट मेथड। ओके, देखेंगे यहाँ पे अगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ है कि a दिया हुआ है मैट्रिक्स में aij, तो हम सबसे पहले काम क्या हो जाएगा, यहाँ से एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे। ओके, उसके बाद में यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे और उसको क्या हो जाएगा, a इनवर्स एक फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, दैट इज कॉल्ड इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो a इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास वही हमारे पास निकाल सकते हो। आपको एडजॉइंट ऑफ a निकालना पता है, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना पता है और वहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, देखिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। और एक बात, अगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू आई दिया हुआ है, क्या दिया है, ए बी इक्वल टू आई दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड इज कि ए बी का इनवर्स है। ओके, दैट इज कॉल्ड इज ए बी इनवर्स है। ओके, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आता है तो ये क्या है, ये एक दूसरे के इनवर्स है, दैट इज कॉल्ड इज बी इक्वल टू ए इनवर्स, बी इक्वल टू ए इनवर्स, और ए क्या है हमारे पास, ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लिखिए फॉर अ मैट्रिक्स ए
फॉर मैट्रिक्स, क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला आपको लिखा दिया है कि कैसे फाइंड करना होता है। फॉर मैट्रिक्स ए, और फॉर मैट्रिक्स ए क्यूब इक्वल टू आई दिया हुआ है, ए क्यूब इक्वल टू आई, देन फाइंड ए इनवर्स, देन फाइंड ए इनवर्स, ये बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ए इनवर्स निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम दोनों साइड हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर से मल्टीपल, ए इनवर्स से मल्टीपल कर देंगे। तो ए क्यूब इक्वल टू आई, मुझे ए इनवर्स निकालना है, मैंने क्या किया, ए इनवर्स से मल्टीपल कर दिया। बट मल्टीपल करेंगे तो जिस साइड हम लोग लेफ्ट, मतलब यहाँ पे अगर लेफ्ट में मल्टीपल किया है तो इस डिटरमिनेंट के, सॉरी इस मैट्रिक्स के भी लेफ्ट में मल्टीपल करेंगे, दैट इज ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर और ये हो जाएगा ए इनवर्स। तो हमारे पास ये खत्म। ओके, सिंपल सी आंसर। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स नहीं गिवन थी, आपको केवल ऐसा बोल दिया था कि ए इज अ मैट्रिक्स, देन ए क्यूब इक्वल टू अगर आई है, आपको क्या बताना है, ए इनवर्स की वैल्यू बतानी है। ओके, और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और एक बात इंपॉर्टेंट रिमार्क लिखिए पहले, इसके पहले क्वेश्चन लेने के पहले रिमार्क लिखिएगा। रिमार्क लिखिएगा, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको नोट्स में लिखाया भी था रिमार्क्स में कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीपल का आइडेंटिटी आती हैं तो ये नहीं बोल सकते हैं हम लोग, या नल आता है तो ये नहीं बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, नल मैट्रिक्स हैं। ओके, ऐसा हम लोग नहीं अज्यूम कर सकते। वही लिखा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर, इट इज नॉन सिंगुलर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ये सिंगुलर हो गया, अगर ए इज सिंगुलर तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, 0, और 0 हो गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये हमारे पास नहीं बोल सकते हैं, तो हमें क्या होना चाहिए कि ये ए जो है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तभी तो डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। आप नेगेटिव है पॉजिटिव है उससे मतलब नहीं है, मगर वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये लिख लीजिएगा कि इफ एंड ओनली इफ इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिए, इफ ए इक्वल टू ए बी सी डी, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, if a equals to ABCD such that AD minus BC does not equal to 0, such that AD minus BC does not equal to 0, then find A inverse, then find A inverse। देखिए, आपको पहले ही बोल दिया कि AD माइनस बी सी डज नॉट इक्वल 0, मतलब क्या बोला गया कि यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो यहाँ से क्या आएगा, AD माइनस में BC, और वो 0 नहीं है, 0 नहीं है तो A इनवर्स क्या होगा, पॉसिबल होगा। A इनवर्स पॉसिबल होगा, A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमें क्या चाहिए, ये तो पता है, ये नहीं पता है, इसको निकालना पड़ेगा। इसको यहाँ पे निकाल लो। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स, क्या होता है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर निकालना है, यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। क्यों? क्योंकि ये क्या है, 2/2 मैट्रिक्स है, तो 1 1 होगा, 1 2 होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा। तो 1 1 का सम क्या आएगा, 2 2 इज अ इवन नंबर दैट इज पॉजिटिव, 1 2 दैट इज 3 सम, तो क्या आएगा, ऑड नंबर दैट इज नेगेटिव। दिस इज अ 2 1, सम करेंगे 3 इज अ ऑड नंबर दैट इज नेगेटिव, 2 + 2 इवन नंबर दैट इज पॉजिटिव। ओके, तो साइन ले लिया। अब हमें क्या करना है, एलिमेंट्स लेने हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, डी, तो यहाँ पे डी। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दैट इज सी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज बी, एंड यहाँ पर ए। अब इसको ट्रांसपोज कर दो, ए सी माइनस डी माइनस सी माइनस बी ए। अब यहाँ पे रख दो आके सब, तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/AD माइनस में BC
एन मैट्रिक्स डी माइनस बी माइनस सी ए, ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। ओके, यहाँ पे बहुत सारा हमें क्या करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। अब हमने आपको इसीलिए लिखाया था वहाँ पर पहले पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो आपको यहाँ पर लिखाया था कि इट इज़ अ शॉर्टकट मेथड। तो वहाँ पे शॉर्टकट मेथड इजी था, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इक्वेशन में क्या करना था, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना था और आंसर आ जाता था वहाँ पे। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर क्या करना है हमें, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा और उनको दोनों को डिवाइड करेंगे, तब जाके हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और ठीक है, अगर यहाँ पे लिखिएगा ए बी सी या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, लिखिएगा ए बी सी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी सी, लेट कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर स्मॉल एन, ऑफ सेम ऑर्डर स्मॉल एन, कॉमा if A is non-singular, if A is non-singular, then first number point, अगर ऐसा लिखा नॉन सिंगुलर है और ऐसा बोल दिया गया कि ए बी इक्वल टू ए सी, तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या, बी इक्वल टू सी, क्या बोल सकते हैं, बी इक्वल टू सी। ठीक है, अगर यही चीज़ ऐसा लिखा है कि बी ए इक्वल टू सी ए, तो भी क्या बोल सकते हैं, बी इक्वल टू सी। दोनों में डिफरेंस है, दोनों ही में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए बी है, यहाँ पे ए सी है, मतलब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड पे दोनों पोजीशन पे ए है। ओके, तब हमें यहाँ पे कैंसिल होगा। अगर हमारे पास ऐसा लिखा है ए बी इज इक्वल टू सी ए लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक में लेफ्ट है, एक में क्या है, राइट में है, हमें नहीं पता है कैसे होगा। ठीक है, तो ये नहीं बोल सकते। ठीक, लिख लीजिए। ठीक है, अब इसी का थर्ड नंबर पॉइंट लिखे। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। थर्ड नंबर पॉइंट लिखिए कि ए बी सी या ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स क्या आएगा, ये आएगा बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल। क्या आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ए बी का ट्रांसपोज क्या होता था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। वैसे ही यहाँ पर है ए बी का इनवर्स दैट इज बी इनवर्स ए इनवर्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर एडजॉइंट निकाला है तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। ट्रांसपोज करने पे क्या होगा, ये जो ऑर्डर है ये बी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ए, दैट इज ये हो जाएगा बी इनवर्स और ए इनवर्स, इसीलिए होता है यहाँ पर। ओके, ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखिए, इफ फॉर अ मैट्रिक्स ए, फॉर ए मैट्रिक्स कैपिटल ए, फॉर ए मैट्रिक्स कैपिटल ए कॉमा मॉड ऑफ ए इक्वल टू 6 एंड एडजॉइंट ऑफ ए, आपको एडजॉइंट ऑफ ए भी दिया गया है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 1 - 2 4, 1 - 2 4 and 4 1 1 4 1 1 and -1 k 0 -1 k 0, then k is equals to, then k is equals to क्या होगा। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कुछ क्वेश्चन देख के इसको कि कैसे करेंगे। यहाँ पे एडजॉइंट दिया गया है, इनवर्स दिया गया है, मैट्रिक्स दी नहीं गई है, तो कैसे करेंगे। तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे एक बात देखिए, तो पहले जब क्या आएंगे, मॉड ऑफ ए दिया है, एडजॉइंट ऑफ ए दिया है। अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालूँ, क्या निकाल लूँ, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालो। पहले एडजॉइंट ऑफ ए तो दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, इसका डिटरमिनेंट निकालना। डिटरमिनेंट निकालने के लिए 1 हो जाएगा, इस 1 को इसके रिगार्डिंग 0 - k, 0 - k, माइनस माइनस +2
0 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 प्लस 4, 4k प्लस 1। ओके, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, माइनस के प्लस 2 प्लस 4k प्लस 2, तो यहाँ से k 3k प्लस 4 आ गया। क्या आ गया? 3k प्लस 4। और आपको ये पता है कि जो डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a होता है वो क्या होता है? वो होता है मॉड ऑफ a टू द पावर n माइनस 1। और ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर क्या है? 3 है। क्या है? 3। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर 2, दैट इज 2 माइनस 1। एडजॉइंट ऑफ a का लिख लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, ऑर्डर ऑफ या सॉरी मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस 1। डिटरमिनेंट ऑफ टू द पावर n माइनस 8, डिटरमिनेंट ऑफ दिया हुआ है 6, तो 6 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 3k प्लस 4, दैट इज 36 इक्वल टू 3k प्लस 4, 3k is equal to 32, then k is equal to 8, sorry 32 by 3। ओके, ये आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। केवल आप इसको चेक कर लीजिएगा सही लिखा है या नहीं लिखा है। सॉरी, यहाँ 4 से मल्टीपल था तो यहाँ पे गलत हो गया। फिर तो 16k प्लस 4 आएगा, 16 माइनस 1 15k प्लस 6, 15k प्लस 6। यहाँ पे फिर पूरा ही रॉन्ग हो गया ये। 15k प्लस 6, 15k प्लस 6 और 15k इक्वल टू 30, दैट इज k इज इक्वल टू 2। ये सही। ओके, मिस्टेक मत कीजिएगा मल्टीपल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए बी, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए, रिमार्क नंबर जो भी है शायद 5 होगा। लिखिएगा एडजॉइंट ऑफ या एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, मगर यहाँ पे ए और बी कैसा होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए और बी कैसा होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। फिर एक बात आती है कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज क्या होता है? ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ए इनवर्स ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ये भी बोल सकते हैं। ओके, अच्छा ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर लिखिए, एक चीज़ और लिख लीजिए, लिखिएगा इफ़ ए इज़ एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इफ़ ए इज़ एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स देन ए बी ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। मतलब ऐसा है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ऐसा हो सकता है। ओके,
नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट है एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाता है? अगर इसका पता है हमें ऑर्डर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का ऑर्डर क्या होता है, मॉड ऑफ ए रेज़ टू n माइनस 1। तो फिर से एडवांस है तो फिर से 1 माइनस हो जाएगी, तो मॉड ऑफ n माइनस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ n माइनस 2। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट सेटिंग डालिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट डालिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जिस दो मैट्रिक्स का मल्टीपल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर हमारे पास A है और A ट्रांसपोज है, इनका मल्टीपल कोई आइडेंटिटी आ जाएगी जिस ऑर्डर की दिया गया मैम फॉर्मूला, मतलब मैट्रिक्स, उस ऑर्डर में हमारे पास अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग क्या? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं इसका मॉड लूँगा, क्या लूँगा? मॉड मतलब डिटर्मिनेंट A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल्स टू ये, तो ये क्या आएगा? ये आएगा मॉड ऑफ A और मॉड ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अच्छा ये दोनों सेम हो जाएंगे तो मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ A इक्वल्स टू 1, मॉड ऑफ A स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मॉड ऑफ A क्या आएगा? प्लस माइनस 1। क्या आएगा? प्लस माइनस 1। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? तो यहाँ से ये बात समझ में आई कि जो मैट्रिक्स आएगी वो कैसी होगी? नॉन सिंगुलर होगी। क्या होगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लिखिएगा। फिर इस चैप्टर की जो हेडिंग है वो लिखिएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये जेई में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो अब मतलब बोलने जा रहा हूँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुका है, लास्ट 2 टाइम्स में आ ही रहा है क्वेश्चन रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? लिखिए लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, या ऐसे कि लेट ए बी ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। कुछ किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। लेट ए बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई leaving some rows or column or both, some rows or column or both of A is called a submatrix. Is called a submatrix. Then matrix A, then लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से कि let number small r is said to be rank of matrix of m cross n। मैं समझाता हूँ, अभी आपको पहले लिख लीजिए। m cross n matrix capital A if first number point every square submatrix of order r plus 1 or more is singular and second number point लिखिए there exists at least one square
one square submatrix, there exists is at least one square submatrix of order R which is non-singular. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स लिखिएगा, नॉन सिंगुलर स्क्वायर सब मैट्रिक्स। ओके, जैसे एग्जांपल लिखिए कि एग्जांपल मैंने लिया कि ऑफ ए जो मैट्रिक्स है वो ऑर्डर 2 की है। क्या है? ऑर्डर 2 की है। एक मैट्रिक्स दे दी गई मैंने, यहाँ पे ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स ली है, ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली है मैंने, तो यहाँ पे कितनी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेंगी टोटल? यहाँ पे बनेंगी 4 बननी चाहिए, बट वहाँ पे एक नंबर को नहीं लेना क्योंकि सारी वही बन जाएगी। तो हमारे पास ऑर्डर कितने बनेंगे? हमारे पास 3 सब मैट्रिक्स बनेंगी, 3 सब मैट्रिक्स बनेंगी। ओके, क्यों बनेंगे? क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। लिखिएगा, ऑर्डर लिया है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 ए बी या गिवन मैट्रिक्स ऑफ रैंक दी हुई है, सॉरी ऑर्डर नहीं है, रैंक दी हुई है 2। मतलब यहाँ पे क्या होंगे? 3 सब मैट्रिक्स होंगी। अगर हमारे पास आर नंबर लेते हैं तो सब मैट्रिक्स कितनी बनेंगी? R+1। दैट इज हमारे पास क्या होंगी? 3 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स बनेंगी। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड मोर इज सिंगुलर। ओके, लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसके बेसिस पे। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ये दिया हुआ है। इस ऑप्शन दिए हुए 1 2 3 नन ऑफ दिस, ऑप्शन दिए हुए 1 2 3 नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ निकालो। पहले ये पता करो सिंगुलर है या नहीं है। अगर सिंगुलर होगा तो वही ऑर्डर आ जाएगा। सिंगुलर निकालेंगे, क्या आएगा? 1 1 - 4 -2 2 - 4 +2 4 - 2। तो यहाँ से -1, यहाँ से +2 सॉरी +4 और +4। ओके, 4 4 कुछ रॉन्ग किया है, 1 - 4 -3 है, सॉरी। तो यहाँ जाएगा 5 डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये एक ऐसी है, ए इज़ हमारे पास क्या है? ए इज़ नॉन सिंगुलर। क्या है? ए इज़ नॉन सिंगुलर। अगर हमारे पास नॉन सिंगुलर है तो अगर ऐसी मैट्रिक्स होती है, लिखिएगा ए इज़ नॉन सिंगुलर ऑफ ऑर्डर 3, ए इज़ नॉन सिंगुलर ऑफ ऑर्डर 3, देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3। ओके, तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि जो मैट्रिक्स है हमारे पास, कौन सी? ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये क्या है? और इसका नॉन सिंगुलर आ रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वहाँ पे ऑर्डर वही ऑर्डर हो जाएगा जो हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर था। ओके, तो रैंक भी हमारे पास क्या आ जाएगी? वही आ जाएगी 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3। सेम है क्वेश्चन, रैंक का पता नहीं आपको। रैंक बतानी है आपको। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 4 5 3 4 5 ये दिया हुआ है। अब क्या करना है? यहाँ पे फिर से निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ है, क्या हो जाएगा? 1 × 25 - 24 -2 × 20 - 18 +3 × 16 - 15। ओके, तो -1 यहाँ पे, -2 यहाँ पर, +3। तो यहाँ पे देखो ये क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब क्या आ जाएगा? ए इज़ सिंगुलर।
लिखिएगा मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। अगर वो सिंगुलर हो गई तब क्या करेंगे, तब हम लोग देखेंगे किस ऐसी मैट्रिक्स बनाएंगे, कोई भी एक सब मैट्रिक्स बना लेंगे। सब मैट्रिक्स क्या करते हैं हम लोग, इसकी बनाते हैं, किसकी, यहाँ पर ये जाएगा 5 6 4 5, ये क्या आएगा हमारे पास सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स तो क्या आएगा हमारे पास 25 माइनस में 24 दैट इज 1। 1 क्या है, नॉन सिंगुलर है। ओके 1 क्या है हमारे पास, नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो 1 क्या है हमारे पास, नॉन सिंगुलर है। तो हमारे पास क्या जाएगा, अगर यहाँ पे मिल गया तो हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या जाएगी 2, क्योंकि एक हमारे पास एक रो एलिमिनेट हो गई है। क्या हो गई है, ये रो एलिमिनेट हो गई है। अगर यहाँ पर भी 0 हो जाता, अगर यहाँ पर भी 0 हो जाता तो हम क्या लेते हैं, 5 लेते, तो हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या आती है, 1 आ जाती है। वो भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग भी। लिखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इसी का रैंक ऑफ मैट्रिक्स बतानी है। 1 2 3 1 2 3 3 6 9 एंड 1 2 3 ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये ए है, रैंक बतानी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 1 इंटू 18 माइनस 18 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 9 और प्लस 3 इंटू 6 माइनस 6। ठीक है, 1 2 3 3 6 9 1 2 3। ओके ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 18 माइनस 18 18 माइनस 18 3 माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, डज नॉट इक्वल टू 0। क्या आया है, डज नॉट इक्वल टू 0। कहीं पे गलत करो, 3 3 9 होता, सॉरी 9 माइनस 0, तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है। ओके 0 अगर आ गया हमारे पास तो क्या करेंगे हम लोग, आगे देखेंगे तो ए इज सिंगुलर। ओके तो यहाँ पे 0 आ गया, फिर सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स लेंगे ये क्या 6 9 3 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 18 माइनस 18, तो ये भी क्या आएगा 0। अगर ये भी 0 आ गया तो रैंक क्या आ जाएगी हमारे पास, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, फिर तीसरा एलिमेंट लेंगे थर्ड रो, तो वहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। अगर 1 आ गया हमारे पास तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वही मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। ओके मतलब यहाँ पे कहने का है कि अगर हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही है, नॉन सिंगुलर आ रहा है, तो आपका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही आपकी रैंक बन जाएगी। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है, मतलब सिंगुलर आ रहा है, सिंगुलर आया तो हम सब मैट्रिक्स बनाएंगे। सब मैट्रिक्स में भी सिंगुलर आ गया, मतलब 0 आ गया, तो हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट्स होगा वो क्या बन जाएगा, रैंक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रैंक। ओके तो यहाँ पे हम लोग बात ख़त्म करेंगे आज की। उसके बाद हम लोग कल इक्वेशन सॉल्व करना देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनस एंड नॉन होमोजेनस इक्वेशंस। ओके नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, और आप डीपीपी से क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि चैप्टर ख़त्म होने को आया है और अभी तक आपने एक भी डाउट नहीं पूछे हैं, तो कम से कम आप लेक्चर्स को देखिए और जितने हो सके क्वेश्चंस उतने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, ओके।